आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके केयर होम वर्कर वीज़ा की हकीकत क्या है और जो लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं उनके साथ स्कैम हो जाता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसा लग कितना रहा है नॉर्मली। तो जब तक आपको पीआर नहीं मिलती या नेशनैलिटी नहीं मिलती तब तक आप इस झंझट में पड़े रहेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप यूके नहीं छोड़ते फिर आप इलीगल हो जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली हूं और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह यूके केयर होम वर्कर जॉब और वीज़ा के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके केयर होम वर्कर वीज़ा की हकीकत क्या है, ये कितने का मिलता है, यूके में कितने का मिलता है और पाकिस्तान में कितने का मिलता है, और अगर आप अकेले जाते हैं तब कितने का मिलता है, या अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं या बीवी बच्चों समेत जाते हैं तो तब कितने का मिलेगा। आप ये वीज़ा लेकर, जॉब लेकर, वीज़ा लेकर यूके पहुंच जाते हैं तो वहां जाके आपके साथ क्या होता है या वहां जाके आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और वहां जाकर आपके साथ किस तरह के सर्कमस्टांसेस पेश आ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज अगर आपके साथ कोई खुदा न खास्ता इशू हो जाता है, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि क्या इशू हो सकता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि इसमें आप लोगों ने स्कैम से या फ्रॉड से कैसे बचना है और आप क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं या क्या बेहतर कर सकते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यही वीज़ा लेके चले जाएं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती रहे मेरी वीडियोस के थ्रू। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूके केयर होम वर्कर जॉब या वीज़ा है क्या। तो यूके में केयर होम्स बने हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के केयर होम्स हैं। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए केयर होम्स हैं, उसके बाद बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए केयर होम्स हैं, बीमार लोगों के लिए केयर होम्स हैं, और कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं बीमार लोगों की, या कुछ मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। हर तरह के डिफरेंट कैटेगरीज के केयर होम्स हैं। केयर होम वर्कर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में और हर तरह के ही जो मगरिब के ममालिक हैं उनमें केयर होम वर्कर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। नर्सेज की, डॉक्टर्स की और केयर होम वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस वजह से ये वीज़ा इजीली मिल रहा है और लोग इसके ऊपर धड़ाधड़ दूसरे ममालिक में जा भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर यूके केयर होम वर्कर का वीज़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसकी वजह बेसिक ये है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यूके में मौजूद है, जिनके थ्रू यहाँ से लोग वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। कुछ एजेंट्स के अपने कनेक्शन होते हैं, कुछ डायरेक्ट लोग लेते हैं। तो डायरेक्ट लोग जो लेते हैं किसी एम्प्लॉयर से या किसी कंपनी से, वो तो बच जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो स्कैम से बच जाते हैं। और जो लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं उनके साथ स्कैम हो जाता है। और ये लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा स्कैम हो, लेकिन मोस्टली स्कैम हो जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कैम कैसे हो सकता है। होता यूं है कि यहाँ से लोग परचेज करते हैं जॉब प्लस स्पॉन्सरशिप। जॉब लेटर आपको मिलता है और स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है, जिसकी बेस के ऊपर आप जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपको वर्क परमिट एक किस्म का मिल जाता है और आपकी जॉब भी कंफर्म होती है। और आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती। इसकी डिटेल में आगे आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आपको बेस्ट केस सिनेरियो बताता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि वो सारे बात ही उसके ऊपर होगी तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपने किसी के थ्रू भी वीज़ा और जॉब ली, जितने भी पैसे दिए आपने जॉब ले ली,
वीज़ा लग गया, आप वहाँ गए, आपकी जॉब हो गई और आपने ज़बरदस्त सब ओके हो गया, आप चले गए, आप अपने बीवी बच्चों को ले गए और आप वहाँ पर अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं और उसके बाद आप वहाँ पर सेटल हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। आपने हालांकि अच्छा खासा पैसा लगाया स्टार्ट में, लेकिन कुछ रिटर्न भी आपको मिलेगा इसका, आप वहाँ पर सेटल हो गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वर्स्ट केस सिनेरियो पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसा लग कितना रहा है नॉर्मली। यूके में 10,000 से लेकर 12,000, 14,000, 15,000 पाउंड में ये वीज़ा सेल हो रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 पाउंड से लेकर 20,000, 25,000 और 30,000 पाउंड ले रहे हैं लोग इस वीज़े के, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। यानी कि आप अकेले जा रहे हैं, आप अपनी मिसेस के साथ या हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, या आप अपने बीवी बच्चों समेत जा रहे हैं, कितने लोग हैं आप, ये सारी चीज़ें। फिर आपकी अकेले की जॉब वो करवाएंगे या आपकी बीवी की या आपके हस्बैंड की भी जॉब करवाएंगे। तो इस तरह से जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं वैसे ही अमाउंट भी चेंज हो जाती है। ये तो होगी बात कि कितने का वीज़ा मिल रहा है। अच्छा, अब एक्चुअल कॉस्ट की तरफ आते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट है क्या। बहुत माइनर सी कॉस्ट होती है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट होती है, उसके अलावा आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती। आपसे ये टोटल पैसे जस्ट वैसे ही चार्ज कर लिए जाते हैं। अगर आप जेन्युइन कंपनी जो रजिस्टर्ड स्पॉन्सर प्रोवाइडर्स हैं यूके के, किसी ऐसी कंपनी में जाके जॉब ढूंढ लेते हैं, वहां अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तो कंपनी आपको जॉब लेटर भी देगी, स्पॉन्सरशिप लेटर भी देगी, कोई चार्ज नहीं करेगी। आप यहाँ पर जाके एक नॉमिनल सी वीजा एप्लीकेशन फी पे करेंगे और आपका वीजा लग के आ जाएगा और आपने जस्ट अपनी टिकट्स लेनी है और वहां चले जाना। बाज कंपनीज ऐसी हैं जो आपके वीजा एप्लीकेशन फी के भी चार्जेस दे देती हैं, आपको टिकट्स भी मिल जाती हैं फ्लाइट की, और प्लस वो आपको रीलोकेशन चार्जेस तक दे देते हैं। अच्छी कंपनीज ये भी सारा कुछ आपको दे सकती हैं। अगर नहीं भी देती तो आपका एटलीस्ट वीजा एप्लीकेशन के अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है वीजा लेने तक। ये सारे के सारे पैसे वैसे ही आपसे चार्ज कर लेते हैं एजेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ। कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जा रहा है तो उसको 70-80 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है पाकिस्तान में, 20,000 पाउंड तक। अगर वो कहता है कि मैंने अपनी मिसेज को भी लेके जाना है, बच्चों को भी लेके जाना है, तो 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड तक चार्ज किया जाता है। 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक। अब होता क्या है, यहां से बंदा जाता है, स्कैम कैसे होता है आप इसको जरा गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा, और इससे आपने बचना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, आप जब आपका जॉब ऑफर लेटर भी आ जाता है, आपका वीजा भी लग जाता है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो वहां जाके आपको पता लगता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसके पास आपको जॉब नहीं होती, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने पहले ही आपके एजेंट को कह दिया होता है कि मैं आपको जॉब लेटर भी दूंगा, स्पॉन्सरशिप लेटर भी दूंगा, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं अवेलेबल, मैं जॉब नहीं दे सकता आपके बंदे को। आपका बंदा जो यहाँ पे आएगा वो जॉब कहीं और करेगा, मेरे पास जॉब नहीं करेगा। अच्छा, यहां तक भी चले, एक बात कुछ ना कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन उससे आगे सर्कमस्टांसेस खराब हो जाते हैं। वो क्या होता है, आपने वहां पर जाना है एम्प्लॉयर के इशूड स्पॉन्सरशिप के ऊपर, आप वहां पर एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकेंगे, आपने वहीं पे उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना है जब तक आपका वीजा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप जाएं, आप जाके बाहर मार्केट में कैश इन हैंड के ऊपर जॉब करें, और उसके बाद जितना भी आप अर्न करेंगे वो आप लाके मुझे दें, मैं इसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा एज योर सैलरी फ्रॉम माय बिजनेस। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें आपका नुकसान कितना होगा उसमें इस, और ये सब करने की वजह क्या है, सबसे पहले वजह जान लें। ये सब करने की वजह ये है कि आपको वहां पर काम करने के बाद आपको टैक्स पे करना है हर सूरत। अगर आप वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा अगला, और आपका अगला वीजा रिन्यू नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट टाइम पर आप पीआर पर या नेशनलिटी अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो हर सूरत आपको टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करने के लिए आपको एम्प्लॉयर जो है वो आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करेगा तो ही वो रिकॉर्ड में आएगी, और इसी सूरत में आपका टैक्स जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से भी कटेगा और आपकी तरफ से भी कटेगा। अब आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाके पहले जॉब ढूंढते हैं एक नवा स्यापा। अब आप
यहाँ से पहले पूरा पेमेंट करके डन करके जॉब लेके गए थे, लेकिन वहां जाके आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कुछ लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, तेजराज होते हैं, वो जॉब ढूंढ लेते हैं, चाहे वो रिसेशन ही क्यों ना चल रहा हो उसमें भी जॉब ढूंढ लेते हैं। और मैंने खुद भी ढूंढी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी बहुत जल्दी। आप कोशिश करें तो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन सादा जॉब ढूंढना एक और चीज है और एम्प्लॉयर के साथ जो स्पॉन्सर के साथ जॉब ढूंढना और चीज है। मिल वो भी सकती है। अच्छा, वो आगे चल के बताता हूँ कि वो क्यों ढूंढनी पड़ेगी आपको। होता यह कि अगर आपने सादा एक जॉब ढूंढ ली है कैश इन हैंड पे, आपने वहां से कमाए फॉर एग्जांपल पाउंड, 1500 पाउंड आप महीना का कमा रहे हैं, आप वो ला के 1500 पाउंड आप वहां से लाएंगे और आके अपने एम्प्लॉयर को देंगे जिसने आपको नौकरी पर नहीं रखा हुआ। जस्ट उसके लेटर के ऊपर आपको वीजा इशू हुआ, डॉक्यूमेंट्स में वो आपका एम्प्लॉयर है, आप उसको लाके देंगे, वो अपने अकाउंट में डालेगा, उसको वहां से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जो टैक्स आपकी सैलरी में से कटना है आपके खाते में से वो भी कटेगा, जो उसके साइड से एम्प्लॉयर की साइड से टैक्स कटना है वो भी आपकी सैलरी में से कटेगा। वो खुद एम्प्लॉयर कुछ नहीं पे करेगा, वो आपके पैसों के अंदर से ही कटवाएगा वो। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 400-500 पाउंड का मंथली जो टैक्स कटता है तो वो आपको वो पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप 1400-1500 पाउंड पर आप महीना कैश इन हैंड पे जॉब कर रहे हैं, तो आप फिर जाकर कहीं सरवाइव कर सकते हैं। आप उसको 1500 पाउंड ला के देंगे, वो घुमा के आपको देगा तो 1000-1100 आपके अकाउंट में आएंगे। अब ये प्रोसेस आपको 3 साल करना पड़ेगा कम से कम, सेम इसी तरह से। और आप अपना पेट काट के कुर्बानी देकर अपना वीजा सलामत रखेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखेंगे, टैक्स डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आपका वीजा रिन्यूअल होना है। अच्छा, अब वीजा रिन्यूअल का जब टाइम आएगा तो आपका यही एम्प्लॉयर आपको कहेगा कि मैं ऐसा तो वीजा रिन्यू नहीं करवा के देता, आप मुझे पैसे दें। आपको फिर 10-15 हजार पाउंड देने हैं उसको, तो वो भी आपने अपनी जो सैलरी आप कमा रहे हैं उसी में से थोड़ा निकाल कर अगर आप जमा करेंगे, सेविंग्स कुछ करेंगे, तो 3 साल के बाद आप उसको वो पैसे दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पर वो पैसे भी जैसे तैसे करके पूरे कर लिए, तो उसके बाद दोबारा से यही सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और 2-3 साल फिर यही सर्कल चलेगा और फिर जाकर आप एलिजिबल होंगे पीआर के या नेशनैलिटी पे अप्लाई करने के। तो जब तक आपको पीआर नहीं मिलती या नेशनैलिटी नहीं मिलती तब तक आप इस झंझट में पड़े रहेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो जेन्युइन एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, आप गए और आपकी जॉब लग गई और सब ओके था, या आप गए और आपका एम्प्लॉयर जो था वो वैसे ही फेक था, दोनों केसेस में अगर उसका बिजनेस क्लोज हो जाता कंप्लायंस की वजह से या किसी भी वजह से उसका बिजनेस क्लोज हो जाता, तो आपको एक इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आ जाएगा कि आपके पास 60 डेज हैं, आपने अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है। अब जब आपके पास ये लेटर आता है तो 60 दिन के अंदर अंदर या तो आप एक नई जॉब ढूंढेंगे जो आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप लेटर भी दे और आपको स्पॉन्सर करे, आपका वीजा रिन्यू करवाए और उसके बाद आप वहां पर जॉब करें। और उसके बाद अगर आप ये नहीं करते तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप यूके नहीं छोड़ते फिर आप इलीगल हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और किसी भी टाइम आप पकड़ेंगे तो आप पहले अंदर जाएंगे और फिर आप डिपोर्ट हो जाएंगे। तो कभी भी इलीगल होने का सोचिएगा भी मत। अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी तरह से भी इस तरह का सिनेरियो आ जाता, और बहुत कम लोग होंगे जो 5-6 साल का ऐसा प्रोसेस पूरा करेंगे एक सैलरियां कमाने वाला, तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन ये अवेलेबल है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप वहां पर शादी कर लें, लेकिन जेन्युइन शादी करें। फेक मैरिजेस पकड़ी जाती हैं आराम से। अब वो गोरे बहुत ट्रेंड हो गए हैं, आप टेंशन ना लें, वो यूं पकड़ लेते हैं फेक मैरिज। दूसरी चीज, पहला ये है कि आप शादी कर लें। उससे भी पहले एक और ऑप्शन ये है कि आप अगर आपका एम्प्लॉयर का बिजनेस क्लोज हो जाता, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढें, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आप आराम से सुकून से रहें। अगर ये नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहां शादी कर लें। अगर आप शादी भी नहीं करना चाहते तो फिर आप कनाडा या अमेरिका का वीजा लें और वहां पर किसी और मुल्क का वीजा लेके वहां मूव हो जाएं। तो 3-4 ऑप्शंस ये हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या इलीगल होने वाला या वापस आने वाला। और अगर आपके पास कोई रास्ता ना बचे तो फिर इस तरफ जाइएगा। इलीगल होने का मशवरा आपको मैं नहीं दूंगा। वापस आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, अपने घर में आए, पाकिस्तान में वापस आके बैठे, मेहनत मजदूरी करें और हक हलाल की खाएं। और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं,
यही जॉब केयर होम वर्कर की यूके में। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको लिंक्स बताऊंगा जो रजिस्टर्ड स्पॉन्सर प्रोवाइडर्स हैं यूके में, कंपनीज जो आपको वीजा दिलवा सकती हैं, जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकती हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, वो कंपनीज, उनके लिंक्स आपको दूंगा। आपको बताऊंगा कि ये कंपनीज हैं, इनके पास ये जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको बताऊंगा कि आप उन जॉब्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है, आपकी जॉब हो जाती है, तो आपको जॉब लेटर भी देंगे और स्पॉन्सरशिप लेटर भी देंगे। हो सकता है कि आपको रिलोकेशन कॉस्ट भी दे दें, तो आपका वीजा लग जाता है। आप जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं, सुकून से जाके इज्जत की नौकरी करें और इज्जत से रहें। आपका पैसा भी बच जाएगा, आप वहां पे यूके भी पहुंच जाएंगे और आप वहां पर जलालत से भी बच जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शेयर करने की कि जो कनाडा का LMIA का जो सीन चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है। कोशिश करूंगा कि वो आपको एक्सप्लेन करूं। वहां पर भी इसी तरह का एक धंधा चलाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, टिका के लूटा जा रहा है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप खुद से सर्च करें, लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देखें, कंपनीज को अप्रोच करें, अप्लाई करें जॉब्स पर। आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप बगैर पैसे दिए आप वहां पर पहुंच सकते हैं। यूके भी पहुंच सकते हैं, कनाडा भी पहुंच सकते हैं और किसी भी अच्छे मुल्क में आप जाकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका या किसी आपके जानने वाले का, दोस्त अब आपका भला हो सकता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।